दी लॉर्ड। भाई बहनों, भाइयों, एक गांव था, बहुत बड़ा गांव था। उसमें चोरियां होता था। उस गांव में एक हफ्ते में 15 दिन पर या एक महीने बीतते बीतते उस गांव में बहुत चोरियां होता था। घर घर चोरी हो जाता था कभी कभी। तो एक गांव का जो मुखिया था, चौकीदार जिसे बोलते हैं, वो कहता था कोई अनजान व्यक्ति आपके गांव में आए तो उसे बिना पूछे बिना जांचे आप उसको अपने घर में ना आने दें। तो चौकीदार से सब लोग सहमत थे, सब गांव वाले। भाई चौकीदार जो कहेंगे सही बोलेंगे, इसलिए भाइयों वो सब लोग चौकीदार की बात मानते थे। भाई जिसका नुकसान होगा वो मानेगा बात। तो गांव में चोरियां हुआ, बहुत लोगों का बहुत सामान लूट ले गए। लोगों के गहने, कपड़े, जेवरात, अनाज सब कुछ उठा ले गए। तो भाई चौकीदार कहता था कोई अनजान आए तो आप लोग उसे अपने घर में ना आने दें। उसे पूछ जांच करें, आप कौन हैं, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। बिना अनजान व्यक्ति को आप ना माने और उस पर ज़्यादा विश्वास भी ना करें। वो कहे मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ, तो आपको उनका बात नहीं मानना है। तो एक बार की बात होता है कि उनके गांव में एक साधु आ जाता है। वो कहता है मैं परमेश्वर का भगत हूँ, मैं परमेश्वर को मानने वाला हूँ। तो एक गांव में एक धनी यानी ईमानदार धनी रहता था। उसके घर में वो गया, कहा कि हम साधु हैं, हम आपके घर में रुकना चाहते हैं, हम आपके घर में रुकना चाहते हैं, कृपया हमें रहने के लिए जगह दे। उसने कहा ठीक है बाबा, आप कौन हैं। उसने कहा मैं परमेश्वर को मानने वाला हूँ। तो भाइयों यहाँ पर क्या होता है कि वो ये सुनकर अपने घर में ठहरने के लिए जगह तो दे देते हैं, लेकिन जब रात होता है, जब वो आदमी धनी व्यक्ति सो जाते हैं, वही साधु अपना वेश उतारता है और उनका सारा धन लूट ले जाता है। उनका सारा धन लूट ले जाता है भाइयों। और देखिए चौकीदार का बात लोग तो मानते थे, लेकिन उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं किया और उसने एक साधु को जो वो जानता नहीं था अपने घर में आज्ञा दे दिया रहने को। और सुबह देखा सारा धन, जेवरात, अनाज, कपड़े, बर्तन हमारे घर में नहीं है। तो उसने कहा ओ माय गॉड, हमने चौकीदार का विश्वास माना होता, चौकीदार का बात माना होता तो हमारे घर में चोरी नहीं होता। आज हमने नहीं माना तो देखिए हमारे घर में कुछ नहीं है। और वो देखो क्या कह रहा था कि मैं परमेश्वर का भगत हूँ, और वो चोर था। तो भाइयों आज हमें दुनिया में सावधान रहना है, हमें हर पल सावधान रहना है। हमारा ये नहीं हो सकता कि हमारे घर का कोई सामान ही चुरा सकता है, हमारे विचारों को भी चुरा सकता है, हमें भड़का सकता है, हमें बदल सकता है, हमें बीमारियों में, हमें कचड़ों में हमें बाहर निकाल सकता है, हमारे घर में फूट डलवा सकता है, हमारे माता पिता में आपस में वो दूरी बनवा सकता है। हमेशा 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 हमें सावधान रहना पड़ेगा। हर पल, हर समय, हर घंटे हमें निगरानी अपना करना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन तो यही कहता है, पवित्र शास्त्र। अब देखेंगे पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन मरकुस अध्याय 12 का, मरकुस अध्याय 13 का 5 वचन कहता है, और यीशु उनसे कहने लगा, यानी यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर, और यीशु उनसे कहने लगा सावधान रहो कि तुम धोखा, हालेलुया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। तो परमेश्वर भी अपने बच्चों को सतर्क कर रहे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को बता रहे हैं कि सावधान रहो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे। तो भाइयों हम जब परमेश्वर की बात मानेंगे तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता है। बात मानना ही नहीं है, उन बातों को मानकर उन पर चलना है, तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता है। अपने माता पिता जो कहें उन पर बात माने और उनको मानकर चले तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता है और हम बहुत बच सकते हैं। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह के बुद्धि द्वारा हमने जो बोला, भाई बहनों इस पर विश्वास करें और हमेशा आप धोखा से बचें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। गॉड ब्लेस यू। आमीन।